नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कई बार हम गलतफहमी के शिकार होकर के जीवन में कितना बड़ा नुकसान करने के कगार पर पहुंच जाते हैं, और ख़ासकर इस नेटवर्क मार्केट में हम अधिकांश गलतफहमी के शिकार होकर के एक कितने बड़े कैरियर से चूक रहे हैं। इसको एस अत्री जी के शब्दों में एक कहानी के माध्यम से मैं इस गलतफहमी का शिकार होकर के क्या जीवन में खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसे मैं आपके समझ प्रस्तुत करता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर अपने घर जा रहा था अपनी गाड़ी में। शाम का वक्त था, सर्दियों का टाइम था, बारिश आ रही, आंधी तूफान चल रहा, बिजली कड़क रही आसमान में। अपनी गाड़ी में म्यूजिक लगाए हुए तेज स्पीड से घर की ओर जा रहा। जंगल का रास्ता था। चलते चलते अचानक दिखाई दिया कि सामने नदी का पुल टूटा हुआ है। तुरंत ब्रेक लगाए, इतने जोर से ब्रेक लगाए कि गाड़ी रुक गई। मात्र कुछ कदम पहले उस टूटे हुए पुल से गाड़ी रुक गई। नीचे उतरा। उस भयावह तस्वीर को देख करके मन में बड़ा डर पैदा हुआ, लेकिन थोड़ी राहत की सांस ली। भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, आज आपने जान बचा दे। यदि ब्रेक लगने में 2-4 सेकंड भी लेट हो जाता तो आज बचने वाला नहीं था। थोड़ा रिलैक्स हुआ, मन में विचार आया, अब यहां से तो जा नहीं सकता, गाड़ी को घुमा करके दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा। गाड़ी को बैक किया, चलने लगा। लेकिन मन में एक विचार आया, आज ये जो जिंदगी बची है, ये भगवान ने जो आज जीवन दिया है, कुछ ना कुछ तो उपकार करना चाहिए। मैंने तो ये नदी का टूटा हुआ पुल देख लिया, यदि किसी को यह टूटा हुआ पुल दिखाई नहीं दिया तो मुझे यहां पर बैठ के प्रयास करना चाहिए। गाड़ी को साइड में लगाया और सड़क के बीच में खड़ा हो गया, यह मन में सोच करके कि सामने वाले की जिंदगी को बचाना है। जैसे ये सोच रहा था, उधर से एक तेज स्पीड से गाड़ी आई। जैसे गाड़ी स्पीड से आ रही थी, उन्होंने हाथ दिया, रोकने की कोशिश की। ऊपर से बारिश पड़ रही, कपड़े भीगे हुए, बारिश में सड़क के बीच में खड़ा, सर्दी का टाइम, ठंड लग रही, फिर भी हाथ दिया। सामने वाले के दिमाग में गलतफहमी पैदा हुई, इसको लिफ्ट चाहिए, ये गाड़ी में बैठने के लिए हाथ दे रहा है, यदि मैंने रोक दिया गाड़ी को गिला कर देगा, मुझे नहीं रोकनी चाहिए। और तुरंत आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही नदी में गिर गया। बड़ा पश्चाताप किया, काश ये मान लेता, नदी में नहीं गिरता। क्या करे, फिर खड़ा रहा। फिर एक और गाड़ी आई, फिर गाड़ी को हाथ दिया, रोकने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, इशारा किया, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वही गलतफहमी, कपड़े गिले हैं, सीट को गिल्ली कर देगा, पता नहीं कौन है, अनजान व्यक्ति है, मुझे इसको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। और फिर आगे गया और नदी में गिर गया। ऐसे करते करते कई गाड़ियां आगे गई और नदी में धड़ाम गिरती गई। बड़ा परेशान, लेकिन करे तो क्या करे। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी आई, फिर हाथ दिया, रोकने की कोशिश की, अपना प्रयास जारी था। सामने वाला बड़ा भला आदमी था, उसको लगा सर्दियों का टाइम है, जंगल का एरिया है, रात हो गई है, इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे, भले सीट भीग जाए, मुझे इसको लिफ्ट देनी चाहिए। उसने गाड़ी को रोका, कांच को नीचे किया, उसको कहा भाई साहब आजा, बैठ गाड़ी में, तुझे कहाँ जाना है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के दिमाग में यही गलतफहमी है कि मैं लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूं। ये देख बगल में मेरी गाड़ी खड़ी है, अरे मैं तो यहां पर इसलिए खड़ा हूं, सामने देख नदी का पुल टूटा हुआ है। इंसानी धर्म निभाने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की जिंदगी बचा पाऊं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है जो तूने गाड़ी को रोक लिया और तेरी जान बच गई। अब ऐसा कर, पहले मैं अकेला था, अब हम 2 हो गए हैं, तू भी गाड़ी को साइड में लगा, अब हम दोनों मिलकर के बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये जो आपके साथ आज प्लान दिखा रहा है, ये जो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा कि आपके जुड़ने से इसको कोई फायदा हो जाएगा, बल्कि इसलिए आ रहा है यदि हम आप मिल जाएं, सारे उपभोक्ता मिल जाएं,
हम हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यदि डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर पाए तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के सपने भी पूरे कर सकते हैं, हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकते हैं और हर लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से कामयाब कर सकते हैं। इसलिए इस गलतफहमी को दूर कीजिए, आगे बढ़िए। यह इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, माहौल बन चुका है, इस माहौल का फायदा उठाइए। यदि आपने इस बढ़ते माहौल को कैच कर लिया, इस बिजनेस में एंट्री करके, इस बिजनेस को सीख करके, इस बिजनेस के टर्नओवर में अपनी हिस्सेदारी बना ली, तो मैं दावे से कह सकता हूं आप बहुत सारे लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए इस अभियान में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा एक नेक भावना के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति गलत फहमी पालकर कि ये व्यक्ति भीगा है, गाड़ी के अंदर बैठेगा तो मेरी गाड़ी खराब होगी और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं लोग। ठीक इसी प्रकार इस नेटवर्क मार्केट में भी जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो वो ये जाने पहचाने समझे बिना यह सोच बैठते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा कहीं हम फंस न जाएं, ये तो कहीं फंस गया है, हमें ही न फंसा जाए। इसलिए हमारी इतने बेस्ट करियर के प्लेटफॉर्म पर भी ध्यान देने से अपने को वंचित किए हुए हैं। बट चिंता की बात नहीं है, हम और आप लगातार अपने प्रयत्नों को ठीक इसी प्रकार समर्पण भाव के साथ, दूसरों के प्रति नेक भावनाओं के साथ इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म के लिए समर्पित बने रहेंगे। एक न एक दिन इनके गलतफहमियों को हम दूर कर पाएंगे और हमें भरोसा है हमारा आंदोलन, हमारा समर्पण एक दिन कामयाब होगा। इसके साथ ही आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।